प्लास्टिक वेस्ट ओशियन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ओशियन में प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से हर साल मिलियंस ऑफ मरीन लाइफ अपनी जान गंवाते हैं। 1950 से 1970 के बीच में कम प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता था, सो प्लास्टिक का पोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन 1970 से प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन इंक्रीज हुआ। साल 2000 से 2010 के बीच में प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन इतना इंक्रीज हुआ जो पिछले 40 सालों में नहीं हुआ था। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पर मनाते हैं। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स हम लेते हैं। 1973 से हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, जो लोगों में एनवायरनमेंट से जुड़े सीरियस इश्यूज जैसे ग्लोबल वार्मिंग, मरीन लाइफ पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ क्राइम जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर अवेयरनेस बढ़ाता है। 2023 में एनवायरनमेंट डे का फोकस था प्लास्टिक वेस्ट। कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ओशियन में प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए एंड क्या कुछ कर सकते हैं हम मिलके प्लास्टिक पोल्यूशन को ओशियन में कम करने के लिए, ये एनवायरनमेंट डे पे हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसे डिग्रेड होने में सालों लग जाते हैं। कुछ रिसर्च की माने तो प्लास्टिक कभी डिग्रेड होता ही नहीं है, वो माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोप्लास्टिक इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसे मरीन लाइफ इजीली कंज्यूम कर लेते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक के कंजम्पशन से टर्टल्स, फिशेस, सीबर्ड्स की डेथ हो सकती है। प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट हर सेक्टर में बढ़ती है, जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा 36% प्लास्टिक रिक्वायरमेंट होती है, 8% ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, 25% टेक्सटाइल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट में एंड 16% बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होती है। प्लास्टिक की ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ग्लोबली 400 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर प्रोड्यूस होता है। अगर प्लास्टिक प्रोडक्शन ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2050 तक ये फिगर 1000 मिलियन टन्स जा सकता है। तो डेफिनेटली प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन भी इंक्रीज होगा। टोटल प्लास्टिक प्रोडक्शन का आधे से प्लास्टिक सिंगल यूजेज होता है, जिसे एक बार यूज करके फेंकना पड़ता है, जो सबसे ज्यादा ओशियन में प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट करता है। प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से बहुत बार मरीन एनिमल्स की डेथ होती है। एग्जांपल के तौर पे 56 फीट डेड स्पर्म व्हेल मिली थी हवाई में, जिसकी बॉडीज में मिले थे बहुत सारे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स जैसे फिशिंग नेट्स, प्लास्टिक बैग्स। दूसरा एग्जांपल है सीबर्ड्स का। ऑस्ट्रेलियन सीबर्ड्स सबसे ज्यादा ओशियन में ट्रैवलिंग करते हैं। जब एक मरीन साइंटिस्ट ने मरे हुए सीबर्ड्स का ऑपरेशंस किया रीजन जानने के लिए, सीबर्ड्स के स्टमक में से बहुत सारे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स मिले। ये तो बात हुई मरीन लाइफ की। हम ह्यूमन भी माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं बहुत सालों से। अगर हमने ऐसा ही चलने दिया तो 2050 में ओशियन में फिश से ज्यादा प्लास्टिक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तब क्वेश्चन एक ही है, फिर हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक एक बार ओशियन में चला जाएगा तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसको वापस लाने का। हमको प्लास्टिक को ओशियन में जाने से रोकना होगा। ये पॉसिबल होगा इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करके एंड एडवांस प्लास्टिक रिसाइकलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करके। एवरी ईयर 10 मिलियन टन्स प्लास्टिक ओशियन में डंप होता है। लेकिन कैसे? हम कोस्टल एरिया में घूमने के लिए जाते हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स खरीदते हैं जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, बैग्स, फूड रैपिंग। लेकिन जब प्रॉपर वे में ये आइटम्स को डिस्पोज करने की बारी आती है, वो हम करते नहीं है। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होने के कारण ये सब प्लास्टिक कचरा बारिश के पानी के साथ ओशियन में एंटर होता है। रिवर भी एक मेजर कैरियर है नॉन कोस्टलाइन एरिया के प्लास्टिक को ओशियन में लाने के लिए। जो प्लास्टिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर वो प्रोडक्ट की जगह पे दूसरी प्रोडक्ट यूज करके हम काम चला सके, तो वो प्रोडक्ट को गवर्नमेंट को बैन करना होगा। गवर्नमेंट को प्लास्टिक सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, ताकि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट मार्केट में आए उसको रिसाइकलिंग कर सके, रीयूज कर सके, ताकि कम से कम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो। गवर्नमेंट एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर अपना काम करेंगे, लेकिन लास्ट में बात आती है कंज्यूमर पर, हमारे जैसे आम आदमी पर। हमको सबसे बड़ा रोल प्ले करना होगा प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए। बीच क्लीनअप, क्लीन रिवर जैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके हम प्लास्टिक वेस्ट को ओशियन में जाने से रोक सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ये सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। हमको अपना शॉपिंग सेंस भी बढ़ाना होगा। जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट खरीदना होगा, ताकि कम से कम प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट हो। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम प्लास्टिक पोल्यूशन को ओशियन में कम कर सकते हैं। होप आप लोगों को एनवायरनमेंट डे पे हमारा ये वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब QE व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, थैंक यू फॉर वाचिंग QE व्लॉग्स। ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।